एक भूली हुई प्रतिभा राहुल सांकृत्यायन की जन्म तिथि और पुण्यतिथि अभी भी हमारे सामने से गुजरी 9 अप्रैल 1893 उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में एक गांव के केदार पांडे के रूप में जन्मे और उन्होंने 14 अप्रैल 1963 को अंतिम सांस ली। हालांकि हम वर्तमान इतिहासकारों, दार्शनिकों, लेखकों के बीच उनके बारे में हल्की सी भी सुगबुगाहट नहीं सुनते। राजनीतिक कार्यकर्ता हालांकि उनके क्षेत्रों में मौलिक योगदान उन्होंने किया। हिंदी जगत की स्मृति लोग ने ऐसा जकड़ लिया कि वह उन लोगों को याद नहीं करता जिन्होंने अपना पूरा जीवन हिंदी की सेवा में समर्पित कर दिया। राहुल सांकृत्यायन, जिन्हें सार्वभौमिक रूप से महापंडित, महान विद्वान कहा जाता था क्योंकि वे लगभग 30 भाषाओं को जानते थे और अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, तिब्बती, संस्कृत, पाली, उर्दू, फारसी समेत 1 दर्जन से अधिक भाषाओं को बड़ी सुविधा के साथ बोल और पढ़ और लिख सकते थे। अरबी, तमिल और रूसी लगभग हमेशा हिंदी में लिखा और जाने माने इतिहासकार और इंडोलॉजिस्ट काशी प्रसाद जायसवाल जैसे उनके प्रशंसकों को बहुत चिंता हुई, जिन्हें डर था कि शंकराचार्य की तरह वह भी जल्दी खत्म हो जाएंगे। राहुल ने प्रचुर मात्रा में लिखा। 70 वर्ष की आयु में जब उनकी मृत्यु हुई तब वे लगभग 140 पुस्तकें लिख चुके थे, जिनमें से कुछ को कालजयी भी माना गया। और यह तब था जब उनके जीवन के आखिरी 18 महीने पूरी तरह अनुत्पादक थे क्योंकि उनकी याददाश्त लगभग पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। के बारे में फिर यहीं पे समाप्त करते हैं। हमारे 3 मिनट का ध्यान रखते हुए उनकी एक किताब बहुत फेमस थी, बोलगा से गंगा, क्योंकि उन्होंने यात्रा बहुत करी तो उन्होंने रूस और उसके साथ में एक किताब लिखी, बोलगा से गंगा। और घुमकड़ी, जिसमें अथातो घुमकर जिज्ञासा करके एक चैप्टर भी हम लोग का निबंध पढ़ा है, सभी ने पढ़ा होगा जिन्होंने हिंदी से अगर किया है। सैर कर दुनिया के दाखिल। अब मैं सुनाता हूँ अपनी इतिहास मनोरमा जी का आज का टास्क। अभी डाला नहीं है, छुपा के रखा था आज के लिए। तो आज एक मक्खी अपनी बच्ची को लेकर मेरे सर के इर्द गिर्द उसको टहला रही थी। बहुत बढ़िया लिखी है मैंने। आज एक मक्खी अपनी बच्ची को लेकर मेरे सर के इर्द गिर्द उसको टहला रही थी। सिर के सपाट पड़े मैदान पर चलाने में थोड़ा डर रही थी, थोड़ा घबरा रही थी। अपनी बेटी को समझाते हुए कह रही थी, तेरी नानी मुझे यहीं टहलाने लाती थी। अपनी बच्ची को समझा रही थी कि तेरी नानी मुझे टहलाने यहीं लाती थी, यहीं बैठ रोज नई कहानियां सुनाती थी। पहले यहाँ भरपूर फसल लहलाती थी, बीच से एक लंबी सड़क भी जाती थी। कभी कभी चमेली के फूलों की खुशबू और कभी कभी इतर की खुशबू भी आती थी। बहुत सुंदर। सच बताऊं, बहुत मजा आता था। तरह तरह के खेल खेले हमने यहाँ पे, पकड़म पकड़ाई, छुपन छुपाई, गुल्ली डंडा, क्या क्या करके हमने यहाँ नहीं करे। फिर ये लगता शादी करके बीबी ले आया। बीबी इसकी बड़ी तेज थी, सर पर मक्खी भी नहीं बैठने देती, फ्लूट लेकर हमको बहुत डराती। शहर का बढ़ रहा प्रदूषण भी गजब ढा रहा, सर की खेती भी बिन पानी सूखने। पतला रास्ता अब एक्सप्रेस वे में तब्दील हो गया। सर की खेती भी बिन पानी के लगी सूखने। पतला रास्ता अब एक्सप्रेस वे में तब्दील हो गया। सड़क बनाने के चक्कर में हरियाली भी कहाँ बची थी। क्या है? शहरों की उन्नति के हेर फेर में शहर तो सारा उजड़ गया था। नानी हमको लेकर गांव आ गई। गांव शहर से फिर भी अच्छा था, हरे बगीचे और खुलापन और बड़ा था। नानी ने भी एक नया गार्डन मेरी खातिर ढूंढ लिया था। बहुत दिनों के बाद तुझे शहर घुमाने ले आई थी। बहुत दिनों के बाद तुझे घुमाने शहर ले आई थी। शहरों की दुर्गति
तेरे को भी दिखलानी थी, कुछ गलतियां कैसे कहर ढाती हैं, अच्छे भले को कैसे ये इतिहास बनाती है। ऋषि जी तो बड़ी बैंक की लिखना मुझे बहुत अच्छी लगती है। कमाल का लिखी है, आज ही लिखी है। मुझे बैंक की ना बहुत मजा आता है। बहुत बढ़िया हो गया। मैंने कहा गुरु गुड़ चेला चीनी हो गया।